स्टार्ट कराऊंगी, 12 स्टार्ट हो जाएगा। एंड फिर जिसका जो जो चैप्टर 11th के रह रहे हैं वो मैं दूसरे बैचेस में आप लोगों को वो चैप्टर्स कंप्लीट कराऊंगी। ओके मैम। ठीक है, ओके मैम। चलो। तो हम लोकोमोशन एंड मूवमेंट का सबसे पहले बोन्स वाले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। बोन्स वाला पार्ट इन द सेंस स्केलेटल सिस्टम वाले पार्ट से हम लोग इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे हम लोगों ने गुड इवनिंग इशिका, जैसे हम लोगों ने एक चीज पढ़ते हैं एनिमल किंगडम चैप्टर में बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, आपका एंडोस्केलेटन एंड एक्सोस्केलेटन। तो स्केलेटन का मतलब तो यही होता है ना, स्केलेटन क्या होता है, एक हमारा जो जैसे हमारी बॉडी के अंदर बोन्स है, तो बोन्स हमारी क्या करती है, हमारी बॉडी को एक फ्रेमवर्क देती है ना। लेट सपोज हमारी बॉडी में अगर बोन्स नहीं होती तो क्या होता, हम लोग जैसे बोलते हैं ना रस्सी पे कपड़े टंगे रहते हैं, ऐसे होते हैं बिल्कुल, इधर जिधर हवा जा रही है उस डायरेक्शन में मुड़ते जा रहे हैं, कुछ कुछ यही हाल होता है ना। कोई यस मैम। स्ट्रेंथनेस नहीं होती, यस मैम। नहीं होता, कुछ नहीं होता। हाँ, जिसने अगर ये चैप्टर ऑलरेडी पढ़ रखा है वो लीव करके कुछ और कर लो, फिजिक्स केमिस्ट्री का कोई एक्स्ट्रा चैप्टर्स पढ़ने शुरू कर लो। ठीक है, तो स्केलेटल सिस्टम हमारी बॉडी को एक फ्रेमवर्क, एक स्ट्रेंथ देने का काम करता है। एंड स्केलेटल सिस्टम किससे बना होता है, आपकी बॉडी के अंदर बोन्स और कार्टिलेज से बना होता है। तो आज हमें यही चीज पढ़ना है कि हमारी पूरी की पूरी बॉडी के अंदर एग्जैक्टली कितनी बोन्स होती हैं, कैसा उनका अरेंजमेंट होता है, कैसे वो बोन्स आपस में कनेक्टेड होती हैं, ये वाली चीजें हम पढ़ेंगे। कितने टाइप के कार्टिलेज होते हैं, कितने टाइप के जॉइंट्स होते हैं। अगर हम इस चैप्टर से क्वेश्चंस की बात करें कि इस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन मान के चलना, नीट के अंदर आ जाता है, और एम्स नर्सिंग में 1 क्वेश्चन यहाँ से देखने के लिए मिल जाता है। और हमेशा क्वेश्चन इसके जॉइंट्स पे आता है, ये एकदम फिक्स है भाई, जॉइंट्स पे तो क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। सब कुछ छोड़ देना इस चैप्टर में, बट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स और उन जॉइंट्स के एग्जाम्पल्स मत छोड़ना। क्लियर सबको? यस मैम। चलो, आप सबसे पहले बताते कि भाई हमारी बॉडी के अंदर टोटल कितनी बोन्स है? 206। 206। थोड़ा सा लिखना बच्चों इस चैप्टर के अंदर आप लोग। देखो, हमारा जितना भी स्केलेटल सिस्टम है उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है हमारा एक्सियल स्केलेटन एंड एक होता है हमारे पास अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब एक्सियल और अपेंडिकुलर में क्या डिफरेंस है, एनीवन नोज? एक्सियल स्केलेटन क्या होता है, अपेंडिकुलर क्या होता है? एक्सियल में टोटल होती है 80 बोन्स, याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। अपेंडिकुलर में होती है टोटल हाउ मेनी? अपेंडिकुलर में कितना लिखा है मैंने यहाँ पे? 126 बोन्स होती है। ठीक है, याद रखना है। अब जो हमारा एक्सियल, एक्सियल का मतलब होता है हमारा पूरा का पूरा जो अपर बॉडी वाला पार्ट है ना, वो पूरा एक्सियल के अंदर आता है। मतलब ऐसे मान के चलो भाई, देखो जरा, ये हमारा फेस, ये दोनों लिम्स, ठीक है, ये शोल्डर, और ये यहाँ पे हिप बोन्स होती है नहीं होती है। अब इसमें एक्सियल में कौन कौन सा आएगा, आपका स्कल, सबसे पहले क्या आएगा एक्सियल में, स्कल बोन। देन आपकी वर्टिब्रल कॉलम, देन आपकी स्टर्नम, एंड देन रिब्स। तो जितना ये बीच वाला पार्ट है पूरा का पूरा, ये सारा किस में आ गया है, एक्सियल में, जो एक एक्सिस बनाने का काम कर रहा है। और अपेंडिकुलर के अंदर आता है अपेंडेजेस होता है ना, जैसे अपेंडेजेस रूट्स और हेयर्स में, रूट हेयर, स्टेम हेयर, ऑल आर अपेंडेजेस। तो यहाँ पे अपेंडेजेस क्या है, आपके लिम्स, आपके शोल्डर बोन, आपके हिप बोन, दीज आर द अपेंडिकुलर स्केलेटन, जिसके अंदर टोटल कितनी बोन्स है,
126. 126। तो आपका याद रखना, जो शोल्डर बोन होती है उसको बोलते हैं हम आपका पैक्टोरल गिर्डल, और हिप बोन को बोलते हैं पेल्विक गिर्डल। और इसके अलावा आपकी बोन्स किसकी, आर्म्स और लेग्स। बताओ ये वाली चीज याद हुई क्या सबको? एक्सियल स्केलेटन में क्या क्या आएगा, अपेंडिकुलर में क्या क्या आएगा, हुआ याद? ब्रोक बोन्स Yes, याद ma'am. रहेगा सबको, कितनी बोन्स किसके हैं अंदर हैं, किसकी बोन्स किसके अंदर है? Yes, ma'am. चलो आ जाओ वापस एनसीईआरटी पे। अब इन्होंने यही चीज हमको लिख के दिया हुआ है कि भाई जो हमारे पास पूरी बॉडी में फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज को ही हम क्या बोलते हैं, स्केलेटल सिस्टम बोलते हैं। ये हमारी बॉडी में क्या हेल्प करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है। जैसे कि लेट सपोज कि जो बूढ़े लोग होते हैं उनके पास जॉ वो नहीं होते ना, टीथ नहीं होते, तो क्या हार्ड चीजों को खा पाता है? No, नहीं खा ma'am. पाता है ना। लेकिन स्टिल स्टिल वो अपनी जो, जैसे होता है ना जो क्या होता है, जो के अंदर जिसके अंदर हमारे टीथ एम्बेडेड होता है उसको जो बोलते हैं ना, जिसके Yes, अंदर ma'am. टीथ एम्बेडेड होता है। तो वो टीथ जिसके अंदर जोस के अंदर एम्बेडेड होता है, दोस टीथ आर नोन एज थीकोडॉन टीथ। Yes, ma'am. थीकोडॉन टीथ हमारे पास। तो लेट सपोज अगर हमारे पास वो जो नहीं होता, क्या हम फूड को च्यू कर पाते? बिना No, ma'am. स्केलेटल सिस्टम के बिना हम बोन्स क्या मूव कर पाते? जैसे वो रस्सी पे कपड़े टंगे हुए वाला एग्जांपल है, बिल्कुल ऐसे नहीं होते, तो मूव कर पाता है वो कपड़े? नहीं कर पाते ना। ये चीजें आपको बोल रहे हैं कि भाई बोन्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। बोन्स और कार्टिलेज जो होता है वो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बने होता है, इसको याद रखना। दीज आर द स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज। उसमें पढ़ा है ना हम लोगों ने, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाले चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं, कनेक्टिव टिश्यू, एपिडर्मल टिश्यू, न्यूरल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, पढ़ा होगा Yes, ना। ma'am. चार टाइप के हाँ, टिश्यू, ma'am. कनेक्टिव टिश्यू आता है, उसमें बोन्स एंड कार्टिलेज के बारे में पढ़ता है। एंड फॉर्मर हैव्स अ वेरी हार्ड मैट्रिक्स, मतलब जो बोन्स एंड कार्टिलेज है वो कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बना हुआ है। और कनेक्टिव टिश्यू के अलावा बोन्स और कार्टिलेज में क्या होता है, मैट्रिक्स भी होता है कुछ पार्ट, जो कि किससे बना होता है, कैल्शियम सॉल्ट्स इसके अंदर होता है। और कुछ अमाउंट में उसके अंदर क्या होता है, कॉन्ड्रोइटन सॉल्ट्स प्रेजेंट होता है, जो कि बोन्स को प्लायबल बनाते हैं, स्लाइटली प्लायबल बनाते हैं। स्लाइटली प्लायबल मतलब हल्का सा फ्लेक्सिबल बनाता है। प्लायबल समझते हो, फ्लेक्सिबल। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ह्यूमन बींग्स के अंदर टोटल 206 बोन्स होती हैं और कुछ कार्टिलेज होते हैं। इनको दो पार्ट में डिवाइड किया, एक्सिस और अपेंडिकुलर। एक्सिस के अंदर कितनी, एक्सियल सॉरी, एक्सियल के अंदर 80 बोन्स, जिसको डिस्ट्रीब्यूट किया है किसमें, स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम और रिब्स। स्कल के अंदर क्या आता है, स्कल के अंदर दो सेट्स ऑफ बोन्स आता है, एक तो आपकी फेशियल बोन्स, ये वाली बोन जो फेस पे है, और एक आपकी हेड वाले रीजन में होंगी, क्रेनियल बोन्स, है ना। तो अब यहीं पे देखो लिखने का तरीका, नोट्स बनाने का, है कि भाई जो हमारी स्कल बोन है, स्कल को दो पार्ट में डिवाइड किया, किस किस में, फेशियल बोन एंड Cranial bone. Cranial. क्रेनियल, क्रेनियल, क्रेनियल। अभी हमको बोलेंगे कि भाई फेशियल बॉन्स कितनी होती है एंड क्रेनियल बॉन्स कितनी होती है, तो इन्हीं के आगे लिख लेना, हाउ मेनी टोटल वी हैव फेशियल बॉन्स, कितनी होती है फेशियल बॉन्स? 14. 14 बॉन्स होती हैं, वेरी गुड। एंड क्रेनियल 8. 8. 8 होती है ना। Yes, ma'am. चलो अब इन बोन्स को आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक से याद करा दूं, जिसने मेरी क्लासेस पहले ली होगी उनको तो याद होगी शॉर्ट ट्रिक्स। देखो मैक्स 15 मिनट में सारी बोन्स आप लोगों को याद हो जाएंगी। स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले अपनी स्केलेटल सिस्टम को लेके चलते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को क्रेनियल बोन्स याद करा रही हूँ। क्रेनियल बोन्स कितनी बताई आप लोगों ने? 8 8 बोन्स होती हैं। याद रखने की ट्रिक, SOFE, सोफे पर टीवी। एक बार मैं लिख देती हूँ सारा ट्रिक्स, आप लोगों को फिर खुद याद होता चला जाएगा ये। देखो अभी कुछ समझ नहीं आएगा। देखो सबसे पहले मैंने आप लोगों को याद कराई, दीज आर द क्रेनियल बोन्स। अभी लिखना मत कुछ भी, सिर्फ समझना है। क्रेनियल बोन्स को याद करने की ट्रिक है SOFE, सोफे, T से पर, T से टीवी। मतलब इमेजिन करना यहाँ पे दो सिबलिंग्स है, ठीक है? वो सिबलिंग्स आपस में क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? कि सोफे पर टीवी, टी से टीवी, पी से पर टीवी देखो मिस। मिस होता है ना, किसी नाम से पहले मिस लगा के बात करता है, मिस। नहीं तो पापा तुमको मारेंगे, ZYS, जिसके लिए मैं डरता हूं वेरी मच। ठीक है? अब फिर उसने पूछा, मतलब जिसने उसको बोला कि टीवी पर देखो, कि टीवी में क्या चल रहा है? टीवी में कोई सीरियल चल रहा है जिसके अंदर चंदन टिया की लव स्टोरी, कौन सुनेगा? मतलब जिसको उसने बोला, तो उसने बोला कि अगर मैं टीवी पर बैठ के सोफे पे बैठ के देख लेंगे तो फिर चंदन टिया की लव स्टोरी उसको सुनाई नहीं देगी, क्योंकि जो सोफा है वो टीवी से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है। एक बार फिर से बता रही हूँ, देखो सोफे पर, टी से पर, टीवी देखो मिस, नहीं पापा तुमको मारेंगे, जिसके लिए मैं डरता हूं वेरी मच, फिर उसने रिप्लाई दिया कि चंदन टिया लव स्टोरी कौन सुनेगा। यहां से आप लोगों को टोटल 80 बॉन्ड्स याद हो जाएंगे। फिर से बताओ गुंजन, एक बार बताना एक ट्रिक क्या है? मैम सोफे पर टीवी, दो सिबलिंग्स बात कर रहे हैं, सोफे पर टीवी बैठ के देखो वरना पापा मारेंगे। चंदन टिया की लव स्टोरी। पूरा पढ़ना है अच्छे से। देखो मिस, नहीं एक भी वर्ड मिस कर दिया ना यहाँ से तो मतलब वो बोन हट जाएगी। नहीं पापा तुमको मारेंगे, जिसके लिए मैं डरता हूं वेरी मच, चंदन टिया लव स्टोरी कौन सुनेगा? पूजा, हिमा, एनी डाउट? नो मैम। चलो अब इनके नाम याद करते हैं। S4 स्फेनॉइड बॉन्ड, लिखना शुरू करो अब इसको। S4 स्फेनॉइड बॉन्ड। O4 ऑसिपिटल। ऑसिपिटल बॉन्ड। F4 फ्रंटल। फ्रंटल। E4 इथमॉइड। इथमॉइड। अब आप बोलोगे मैम ये पूरा पूरा नाम कैसे याद रहेगा? याद रह जाएगा, एक एक दो दो बार पढ़ोगे सब याद हो जाएगा। P4 पेराइटल। P4 पर ना, देखो सोफे पर, तो याद रहेगा पेराइटल। टीवी से याद रहेगा टेम्पोरल। देखो से कुछ नहीं है, देखो को साइड कर दो। M4 मेलस, इंसस एंड स्टेप्स।
अभी मेलसेंस स्टेप्स कौन सी बोन्स आ गई भाई हमारे पास? क्रेनियल है, ब्रेन के नीचे हम आएंगे तो किसकी बोन्स पढ़ेंगे? ईयर बोन्स ही तो पढ़ेंगे ना। सो दीज आर द ईयरोसाइकल्स जो कि क्रेनियल के अंदर ही आएंगी, आएंगी ना। फिर उसके बाद हम किसके साइड आएंगे? फेस की साइड आएंगे। पहले हमने क्रेनियल पढ़ी, फिर ईयर्स की बोन, उसके बाद फेशियल बोन्स पे आएंगे ना। यस तो फेशियल बोन्स में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नोज के पास वाली बोन से। तो नहीं से होता है नेजल बोन, टी से पैलेटीन, टी से तुमको से टर्बिनोइड। देखो तुमको एंड टू यू ऐसे याद रखना। मारेंगे मैक्सिला, जेड वाई एस जाइगोमोटीन, जाइगोमोटिक। लिए लेक्रिमल, की वजह से आपको डार्क सर्कल्स आता है। मैं मैंडिबल, डरता हूं से कुछ नहीं है, वेरी मच से वूमर बॉर्न। पढ़ो जरा इनको, ये याद हुई क्या? नहीं नेजल बॉर्न, पापा पैलेटीन, तुमको टर्बिनॉइड, टर्बिनेटेड, सॉरी टर्बिनॉइड, टर्बिनेटेड, टर्बिनेटेड। मारेंगे मैक्सिला, देखो यहाँ पे ना एक याद रखना, मारेंगे और मैक्सिला मैंडिबल दो अलग अलग बोन है, तो मारेंगे मैक्सिला, मैंडिबल मैन, मैं, जाइगोमोटिक जेड वाई है, जिसके लिए लेक्रिमल, डरता हूं से कुछ नहीं है, वेरी मच वुमर। तो नेजल बोन, पैलेटीन, टर्बिनेटेड, मैक्सिला, जाइगोमेटिक, लेक्रिमल, मैंडिबल, वुमर। याद हुई? मैम जाइगोमेटिक है कि जाइगोमोटिक है? जाइगोमेटिक। बहुत काम आएगी ट्रिक आप ये तक आप लोगों को। कोई आपसे पूछे ना कि भाई मेरे को 206 की 206 बोन्स के नाम बताओ, 5 मिनट में बता दोगे? विद इन 5 मिनट्स आप सारी बोन्स के नाम बता दोगे। आपके सामने कोई बोन का नाम लेगा, आप ये बता दोगे कौन सी बोन है, क्रेनियल बोन है, ईयर बोन है, फेशियल बोन है, कौन सी बोन है, वो बता पाओगे आप लोग। लिख लिया? यस मैम। यस मैम। चलो अब इनका काउंट भी तो याद करना है ना हम लोगों को, कौन कितनी कितनी बोन्स होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो देखो सोफे घर में कितने होता है? एक एक होता है, नहीं होता है? तो जितने भी सोफे है ना वो सारी एक एक बोन्स है। आगे जो मैं नंबर लिख रही हूँ ना, नंबर ऑफ बोन्स है। सोफे पर लोग कितने बैठ सकते हैं? दो दो बैठ सकते हैं, नहीं बैठ सकता? यस तो सोफे पर टीवी दो दो हो सकते हैं, सोफे पर बैठ के दो दो लोग टीवी देख सकते हैं। और जो हमारे पास कान कितने हैं भाई? दो दो कान है, तो दो ही मेलस होंगी हमारे पास, दो ही सीलियंसर्स होंगे और दो ही स्टेप होंगी, होंगी नहीं होंगी? अब आगे आने वाली भी हाँ मैम। जितनी बॉन्स है ना, देखो सोफे वाली सिर्फ एक एक बॉन है, बाकी सारी बॉन्स दो दो है। नहीं पापा तुमको मारेंगे, जिसके लिए तक सारी बॉन्स है। मैं एक सिंगल इंडिविजुअल है, मैं एक अकेली हूं, तो मैं कितनी होनी चाहिए? एक, वन। वन। ऐसे ही वुमर भी एक ही बॉन है। बताओ काउंट भी याद हो गया नहीं हो गया? सोफा एक एक होता है, बाकी आगे वाली सारी दो दो करते चले जाना, कब तक? जब तक मैं नहीं आ जाता, मेंडिबल नहीं आ जाता, मेंडिबल वुमर एक एक। याद हुआ कुछ? हाँ मैम। चलो फिर इसके बाद ये चंदन टिया वाली क्या कहानी है? चंदन टिया वाली कहानी में एक बार ये देखो, हमने कितनी बॉन्स याद कर ली? हमने सारी स्कल बोन याद कर लिया, फेशियल की ट्रिक सोफे पर टीवी, क्रेनियल सॉरी क्रेनियल की ट्रिक है सोफे पर टीवी, और ईयर ऑसिकल्स मिस। फेशियल वाली नहीं पापा तुमको मारेंगे, जिसके लिए मैं डरता हूँ वेरी मच, वो मेरी 14 बोन्स हो गई। और क्रेनियल वाली काउंट करना जरा, सही लिखा मैंने या नहीं? 2 4 5 6 7 8 क्रेनियल बोन, यस मैम। 2
4 6 8 10 10 और 2 12 13 14 14 कितनी थी हमारे पास फेशियल Facial बॉन्स हो गई 14 और ईयर बॉन कितनी हो गई 6, 6 14 और 6 20, और प्लस 8 28. 28 बॉन्स हो गई। तो टोटल हमारे फेस पे 28 बॉन। अब एक हमारी कौन सी वाली बॉन रह गई याद करो आपके चिन बॉन हाइयोइड बॉन चिन भी तो होता है ना सबके Yes, ma'am. चिन बॉन को ऐड कर दो यहाँ पे +1 कर दो टोटल बॉन कितनी हो गई 29। अब वो हाइयोइड बॉन पता कहाँ से याद करोगे ये जो डरता हूं का HU है ना इससे याद कर लेना हाइयोइड बॉन बस इसको ना फेशियल में ऐड करना चाहोगे कर लेना चॉइस आपका ये भी एक होती है क्योंकि आती तो वैसे फेस में ही है ना हमारे लेकिन इसको अलग से याद करते हैं हम यू शेप बोन होती है ना हाइयोइड बोन Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक बार इन चट्टी पे आ जाओ फिर देखना जरा वही सारी बोन है क्या फेशियल बोन की ट्रिक नहीं नहीं मतलब नेजल बोन ये रही आपकी नेजल बोन पापा पापा मतलब पैलेटीन पैलेटीन इन्होंने दिखाई हुई है पैलेटीन नहीं दिखाई हुई है इन्होंने तुमको टर्बिनेटेड बोन नहीं दिखाई हुई है मैक्सिला मारेंगे मैक्सिला ये रहा आपका जिसके लिए जाइगोमेटिक लिए लेक्रिमल बोन ये रही आपकी लेक्रिमल मैं मैंडिबल डरता हूँ मतलब आपकी हाइयोइड बोन ये रही आपकी हाइयोइड बोन यहाँ पे नीचे डरता हूँ वेरी वेरी मतलब वूमर ये मैं डरता हूँ वेरी मच ठीक है। अब आ जाओ सोफे पर सोफे स्फिनोइड बोन पर पेराइटल बोन ये आपका पेराइटल बोन दिस इज स्फिनोइड बोन पेराइटल बोन सोफे पर टीवी टीवी SOFE है ना स्फिनोइड O4 ऑसिपिटल P4 पेराइटल ई से एथमोइडियर आपका सोफे पर टीवी टेम्पोरल ये देखो फ्रंटल SOFE हुआ याद Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो अभी ओसिपिटल कॉन्डाइल है ना इसको अभी थोड़ा होल्ड पे डाल देना अभी जब मैं आपको वर्टिब्रल कॉलम पढ़ाऊंगी ना वहां से आप लोगों को याद हो जाएगा लिखना हो जिसको वो लिख लो इसको जल्दी जल्दी से लेबलिंग बच्चे थोड़ा सा याद रखना वैसे बहुत रेयर आता है कि ये डायग्राम बना के दे दे और डायग्राम बना के आप लोगों से पूछ ले मैम कल वाले टेस्ट में आया था रेस्पिरेटरी से। मतलब ये वाला डायग्राम बेटा स्कल वाला बोल रही हूँ कि स्कल वाला डायग्राम बहुत रेयरली बना के देखते हैं वो मैम कभी एग्जाम में आया है ये वाला डायग्राम अब तक तो नहीं आया बेटा बट वी कांट से एनीथिंग किसी भी चीज को हम इग्नोर करके नहीं चलेंगे पता है देखो याद करने का तरीका ट्रिक याद रखना माइंड में सोफे पर टीवी S4 स्फिनोइड बॉन तो स्फिनोइड बॉन को ना देखो अगर कभी भी एनसीईआरटी से आता है ना तो जनरली वो आपको ये एग्जैक्टली सेम बना के देंगे इसी को कॉपी पेस्ट कर देता है इमेज को वो लोग तो याद ऐसे रखना लेक्रिमल वाला लेक्रिमल होता है ना आंसू होता है ना हमारे लाइजोजाइम होता है आंसुओं में तो ये आंसू कहाँ से निकलते हैं आंखों के नीचे से तो यहाँ से आ रहे हैं ये साइड में आपकी लेक्रिमल बोन होती है और जस्ट आंखों के पास में आपकी ये कौन सी बोन है एथमोइड बोन देखो एथमोइड बोन कौन सी बोन है SOFE क्रेनियल क्रेनियल बोन तो ये पीछे वाला क्रेनियल बोन वाला और इसके ऊपर लेक्रिमल कौन सी वाली फेशियल बोन है और नाक में आपकी नेजल बोन नहीं पापा P4 पापा पापा मतलब पैलेटीन पैलेटीन इन्होंने यहाँ पे शो नहीं की हुई है एक डायग्राम मैं आप लोगों को भेजूंगी जिस डायग्राम में सारी बोन शो की हुई होंगी एग्जैक्टली मैम ऑसिपिटल कॉन्डाइल क्या करता है
ऑसिपिटल कॉन्डाइल का काम मैं बताऊंगी बेटा एक बार। वर्टिब्रल कॉलम आपको समझ में आएगा। तो वर्टिब्रल कॉलम की जो सबसे फर्स्ट बोन होना है और आपका जो जहाँ पे क्रेनियल बोन खत्म होती है उनको ज्वाइन करने का काम करता है ये। डाइकोंडाइलिक हम इसको बोलते हैं क्योंकि दो छोटे छोटे लोब्स इसके अंदर निकले होते हैं। ओके मैम। कितनी बोन्स याद कर ली मैम हमने? ईयर बोन, हाँ बेटा मैम ईयर ईयर बोन। बोन्स फेशियल बोन्स में काउंट नहीं होंगी? ईयर बोन्स को क्रेनियल वाली में कर लो, फेशियल में कर लो, बात एक ही है। ओके मैम। अलग से करते हैं लेकिन उनको। ओके मैम। ठीक है, तो हमने कौन सी वाली कर ली? स्फेनॉइड, ऑसिपिटल, ये सब हमने कर लिया। अभी आ जाते हैं चंदन टिया लव स्टोरी, क्योंकि हमने क्या क्या पढ़ रहे हैं? स्कल हमने कर लिया, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम और रिब्स, हमारा ये वाली रह जाती है अभी। आ जाओ जरा। चंदन मतलब पहले लिख लो फिर समझाती हूँ। चंदन मीन्स सर्वाइकल। T4 टिया मतलब थोरेसिक। लव लंबर। स्टोरी सेक्रम। कोन, कोन मतलब कॉक्सिक। सुनेगा मतलब स्टर्नम। ठीक है, तो हमारी जो पूरी बैकबोन है ना वर्टिब्रल कॉलम, जैसे एनिमल किंगडम चैप्टर में पढ़ा होगा कि जो हमारी नोटोकोड होती है वर्टिब्रेटा के अंदर, वो एडल्ट स्टेज में आके किस में कन्वर्ट हो जाती है? वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो जाती है। वही तो होता है ना वर्टिब्रेट्स। Notochord is replaced by a cartilaginous structure which is a vertebral column. Am I right? यस मैम, लोअर वर्टिब्रेट्स में होता है ना। हाँ, देखो तो अब इसी का फॉर्मूला होता है सी टी, छोटे क्या, ऐसे भी इसको याद रखते हैं, CTLSC। कई बार ना क्वेश्चन आ जाता है ये, एक सेकेंड होल्ड करना। CTLSC, CTLSC। सर्वाइकल बोन कितनी होती है? वी हैव 7 सर्वाइकल बोन। T4 थोरेसिक, थोरेसिक कितनी बोन होती है? 12। L4 लंबर, लंबर वाली कितनी होती है? 5। सेक्रम कितनी होती है? 5। मैम 5। पहले 5 होती है, बाद में फ्यूज हो जाती है 1 में। हाँ, ये वाली जो होती है ना 5 और 4 वाली, फ्यूज हो जाती है और फ्यूज होके नया फॉर्मूला बन जाता है C7। अरे यार CH लिख रही हूँ। CTLSC याद रहेगा, CTLSC लिखना। 7 12 5 1 1, मेरे को तो ऐसे याद रहता है ये। और इसके ऊपर ना PYQ में क्वेश्चन आया हुआ है एग्जैक्टली ऐसे ही, 7 12 5 1 1 करके दे दिया, 7 12 5 1 2 लिख दिया, कहीं पे कुछ लिख दिया, कहीं पे कुछ लिख दिया, ऐसे करके। कुछ सी मतलब सर्वाइकल, जहां से वो सर्वाइकल वाला पेन होता है, जो होता है ना बहुत हैवी हैवी पिलो लगाते हैं, बोलते हैं भाई मेरे को सर्वाइकल का पेन हो रहा है, तो सर्वाइकल वाला पेन इसी की वजह से होता है। थोरेसिक मतलब आपका थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक चैम्बर, ब्रीथिंग में पढ़ा था ना, थोरेसिक वॉल्यूम वगैरह वो चीजें। यस मैम। क्योंकि आपके यस जो मैम। रिब्स हैं, रिब्स वेंट्रली किससे कनेक्ट होता है? आगे की साइड से स्टर्नम से, और पीछे वर्टिब्रल कॉलम से। तो वर्टिब्रल कॉलम की इन थोरेसिक वाली से वो कनेक्टेड होता है, वर्टिब्रल कॉलम की थोरेसिक रीजन से। फिर उसके नीचे आपका लंबर, लंबर वाला आपका रीजन कौन सा होता है? एब्डोमेन वाला रीजन होता है। देखो सर्वाइकल, सर्वाइकल को अभी लिखवाऊंगी, थोरेसिक में लिखो सबसे पहले। थोरेसिक वाली कौन सी होती है आपकी? चेस्ट वाला रीजन में जितनी बोन्स है, तो ये किसके साथ होती है? आर्टिकुलेट होती है विद रिब्स। और लंबर वाला आपका एब्डोमेन वाला रीजन होता है। और सेक्रम वाला कितनी होती है? सेक्रम 5 होती है, और ये आपकी फ्यूज्ड होती है किसके अंदर? एडल्ट्स में। ऐसे ही आपकी कॉक्सिक 4 होती है, और चारों की चारों फ्यूज्ड होकर एक सिंगल बॉन्ड बना रही होती है। कॉक्सिक की अगर आप बात करोगे ना, ये जो फीमेल्स के अंदर होता है ना,
ये इंफीरियर साइड में होता है और मेल्स के अंदर ये एंटीरियर साइड में होता है। कॉक्सिक को ही हम वेस्टिजियल टेल भी बोलते हैं। बताओ। अब इस सब को पढ़ाने के बाद आई वांट कि आप लोगों के माइंड में ना, अब तक देखो हम सारी चीजें पढ़ चुके हैं। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, न्यूरल एंड कंट्रोल सिस्टम और आपका एंडोक्राइन सिस्टम। अब बात आती है हमारे स्केलेटल सिस्टम की, तो आपके माइंड में अगर वो सिस्टम सेट है ना कि कैसे हम खाना खाते हैं, कैसे एक्सक्रीशन होता है, कैसे रिप्रोडक्शन होता है, कैसे आपका ब्रेन काम करता है, कैसे आपकी नर्व्स वर्क करती हैं, कैसे आपकी बॉडी में हॉर्मोन्स रेगुलेट होते हैं, वो सारी चीजें आपको याद है। लेकिन अब आपको याद होना चाहिए कि मेरी बॉडी के अंदर जो बोन्स है, अगर आपको कोई भी हाथ में भी नॉर्मली भी पूछ रहे कि भाई ये बताओ इस बोन का नाम क्या, तो आप एकदम से बता दो बोन्स का नाम। ऐसा आपका होना चाहिए। आप मेडिकल में किसी भी फील्ड में जाओगे, बोन्स आप लोगों को हमेशा काम आएंगे। जरूरी नहीं है ऑर्थोपोडिक्स में जाओगे वहीं पे ही आएंगे। याद होगा ये CTLSC, चंदन टिया लव Yes, ma'am. स्टोरी। कौन सुनेगा? और ये सुनेगा से क्या है? स्टर्नम। स्टर्नम वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है ना, जिससे रिब्स कनेक्टेड होती हैं। चलो फिर, यस मैम। अब इतना याद हो गया। अब जरा ना मैं आप लोगों को, देखो क्या क्या पढ़ लिया हम लोगों ने। वर्टिब्रल कॉलम कर लिया। वर्टिब्रल कॉलम में कितनी बोन्स हुई टोटल, काउंट करना जरा। 7, 12, 5, 1 1 करके। 26. अश्वा एक बार लगेगा कंफ्यूजन, अच्छे से नोट बना लो और इसको पढ़ना एक बार, सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। कितनी हुई बेटा वर्टिब्रल कॉलम में? I'm 26. मैम 36। ऊपर वाला फॉर्मूले से काउंट कर रहे हो, नीचे वाले से? मैम नीचे वाले से। 7 और 7 14, 14 और 12 26। यस मैम। और एक स्टर्नम काउंट कर दो, 27। आ जाओ। ये हो गया हमारे पास। वर्टिब्रल कॉलम में कितनी दी? 26। एक स्टर्नम है। अब रिब्स को देखते हैं, चलो कितनी होती है। अच्छा एक बार, हाँ पूरी स्क्रीन बोल रहे हो ना, पूरी स्क्रीन देख लो। फोन की स्क्रीन जूम कर लेना आप लोग थोड़ा। फोन की स्क्रीन जूम करोगे तो आपको सब कुछ दिखाई दे जाएगा। ये फिर स्क्रीनशॉट ले लेना, देख लो एक बार पूरा अच्छे से। सबसे पहले क्रेनियल बोन सोफे पर, टीवी, फिर ईयर बोन मिस, फिर आपकी फेशियल बोन नहीं पापा तुमको मारेंगे, जिसके लिए मैं डरता हूँ वेरी मच, फिर आपका थोरेसिक वाली मतलब वर्टिब्रल कॉलम में पूरा CTLSC 7 12 5 1 1, फिर आपका एक स्टर्नम आ जाएगा, सुनेगा, एंड देन आपका रिब्स। चले अब आगे। पूजा अभी भी कहाँ है, क्या कंफ्यूजन? क्लियर मैम। चलो एक बार ना, ये जो सर्वाइकल वाली है ना, इस सर्वाइकल में एक और पॉइंट ऐड कर लेना। टोटल सर्वाइकल वाली कितनी होती है? 7 बोन होती है। इन 7 की जो फर्स्ट बोन होती है ना, फर्स्ट बोन को हम बोलते हैं एटलस। और सर्वाइकल की जो सेकंड बोन होती है विच इज नोन एज एक्सिस। एटलस का काम क्या होता है? ये आपके हेड को सपोर्ट करती है, इट सपोर्ट योर हेड। एंड एक्सेस वाली क्या होती है? एक लेग लाइक अपियरेंस होता है, जैसे लेग्स होती है ना, बिल्कुल ऐसे। डायग्राम में दिखाऊंगी मैं आप लोगों को कैसे लेग लाइक है। इस बोन को हम बोल देते हैं ओडोंटॉइड प्रोसेस। ओडोंटॉइड
प्रोसेस हम इसको बोल देते हैं। What? यस मैम थोड़ा कोई नहीं, पूरा भी हो जाएगा। अब रिब्स वाले रीजन पे आ रहा हूं। देखो, अब रिब्स कितने अच्छे से याद करा आपको। रिब्स में आगे की साइड वी हैव स्टर्नम ना, तो स्टर्नम कुछ ऐसे होता है। ऐसे होता है, ठीक है। डायग्राम बना लेना, ये रफली ही सही, डायग्राम बना के चलोगे ना तो जल्दी याद रहेगा। अब स्टर्नम से क्या कनेक्ट होने वाली है आपकी, रिब्स कनेक्ट होने वाली है ना। और इस स्टर्नम से ना यहाँ पे आपकी ऐसे शोल्डर बोन होती है, ठीक, ऐसे शोल्डर बोन है, ठीक है। और पीछे की साइड आपका क्या है, ऐसे पीछे आपकी वर्टिब्रल कॉलम है ना, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 है ना थोरेसिक वाली, बोलो भाई। यस मैम। 12 आपका ma'am. थोरेसिक वाली है। यस मैम अब तो हमारी जो रिब्स है ना, रिब्स भी कितनी पेयर होती है, 12 की पेयर्स होती हैं। पहला क्वेश्चन, कितनी पेयर रिब्स है, 12 पेयर रिब्स है। अब मैं एक एक पेयर बना के दिखाती हूँ आपको। तो जो फर्स्ट पेयर वाली रिब्स है ना आपकी, वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, यहाँ से ओरिजिनेट होती है फर्स्ट पेयर। और फर्स्ट पेयर ऐसे ओरिजिनेट होगा और आपका फर्स्ट थोरेसिक से ऐसे कनेक्टेड होगा, ऐसे। समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो जहां से आपकी फर्स्ट रिब्स ओरिजिनेट हो रही है उसको हम बोल देते हैं क्या, दिस इज नोन एज फेसेट ऑफ फर्स्ट रिब्स, ठीक है। बोलो। Yes, फिर ma'am. यहाँ से आपकी सेकेंड रिब्स ओरिजिनेट होंगी, देन ये आपका सेकेंड रिब निकल के जा रहा है। और सेकेंड रिब कहाँ से, सेकेंड वाले थोरेसिक से, ऐसे। कंफ्यूजिंग हो जाएगा डायग्राम आगे जाते जाते। फिर आपकी थर्ड वाली यहां से ओरिजिनेट होगी और ये आपकी थर्ड वाले थोरेसिक से कनेक्टेड होगा। तो जैसे ये फर्स्ट फेसेट ऑफ फर्स्ट रिब है, ऐसे इसको फेसेट ऑफ थर्ड रिब बोलेंगे ना। Yes, ma'am. यस मैम ऐसे ही आपकी निकलती चले जाएंगे ये बोन्स, ऐसे ऐसे आपका ये पूरा रिब केज होता है बना हुआ। कहाँ तक ये रिब केज है, काउंट करो। फर्स्ट रिब, ये वाली फर्स्ट रिब थी, ये सेकंड रिब, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स सेवन। देखो 1 2 3 4 5 6, ये 7 है ना, 1 2 3 4 5 6, ज्यादा बना दिया क्या मैंने। अरे नहीं 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 नहीं, बेसिड ऑफ फर्स्ट वाला, अच्छा हाँ, ये पूरा का पूरा 7 वाला रिब्स तक होता है बेटा। 7 8 9 10 11 होती 12 है, लेकिन पता है यहाँ पे अलग अलग टाइप से होती है ना ये। थोड़े से एंड, हाँ, ऐसे पूरी 7 हो गई है। कितनी हुई, 1 मैम 7 तक तो ट्रू रिब्स होती है ना, और उसके बाद फिर हाँ फॉल्स।
देखो ये थी ना फर्स्ट वाली थी, ये फर्स्ट थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट, एट तक हमने बना ली पूरी। फिर ना फिर नीचे ही आपकी क्या होते हैं ना सेवंथ तक, तो देखो ये कनेक्टेड दिख रहा है यहाँ पे। आगे पता है क्या होता है, क्योंकि आगे भी रिब्स है, लेकिन आगे पता है क्या है कि आप देख रहे हो कि हमारे स्टर्नम में कोई पॉइंट नहीं बचा ना कनेक्ट करने के लिए, तो आगे ना ये ऐसे आ जाती है, ऐसे स्टर्नम से कनेक्टेड नहीं होती, ऐसे रहती है ऐसे। तो इसका मतलब जो फर्स्ट रिब से लेके सेवंथ रिब है उनको हम बोलेंगे ट्रू True रिब्स, rib. ठीक है। और जो आपकी 8 9 10 रिब्स है, दोज आर नोन एज False rib. Floating. फॉल्स रिब। फिर 11th और 12th वाली Floating rib. Floating ribs. फ्लोटिंग रिब्स। ऐसे ही आपकी रिब्स होती है। देखो पीछे वाली साइड में वर्टिब्रल कॉलम है, तो पीछे से तो सारी की सारी कनेक्टेड है ही, लेकिन स्टर्नम से सिर्फ कहां तक कनेक्टेड है, सेवंथ पॉइंट तक। क्यों? क्योंकि स्टर्नम पे सिर्फ और सिर्फ कितने फेसेट बने हुए हैं, 7 फेसेट बने हुए, 1 2 3 4 5 6, और ये 7 वाला एक कॉमन होता है, ये यहाँ पे 7 फेसेट है, इसीलिए 7 ट्रू रिब्स है, क्योंकि वो वेंट्रली स्टर्नम से कनेक्टेड है। 8 9 10 वाली कनेक्टेड नहीं है, वो कॉमन कनेक्टेड है। 11 12 वाली फ्लोटिंग वे में दिखाई देती है आपको, फ्लोटिंग में पता है बिल्कुल ऐसे, ये ऐसे दिखाई देती है, जिसका काम होता है फ्लोटिंग रिब्स का किडनी को प्रोटेक्ट करना, दे प्रोटेक्ट द किडनी। इसका मेन डायग्राम मैं आपको दिखाऊंगी ना बना हुआ अच्छे से, तब आपको समझ में आएगा और अच्छे से। तो हमारे पास 12 पेयर ऑफ रिब्स हैं, तो टोटल 24 हम इसको लिख सकते हैं कि वी हैव 24 बोन्स इन द रिब्स। Yes, ma'am. पूरा एक्सियल काउंट करना आप जरा, पूरे एक्सियल में 80 बोन्स हो गई या नहीं हो गई? करो जल्दी जल्दी। देखो 29 तो स्कल में थी, 29 थी ना, काउंट कर लेता, 14 प्लस 8 प्लस 6, 28 हुई है ना वो तो। अच्छा एक हाइड्रोइड वाली, ठीक है, प्लस हो गई 4। प्लस 1 प्लस 24, हाँ 80 बोन्स हो गई। मैंने कैलकुलेट करके देख लिया, आप लोगों ने किया? यस मैम। ये 1 वाली कौन सी लिखी थी मैंने यहाँ पे, हाइड। हाइड्रोइड वाली, Hyoid one. स्टर्नम, और 26 वर्टिब्रल, और 26 को कैसे लिखा था, C7H12, मतलब T12 है, हमेशा H बोलती हूँ, 7 12 5 1 1 CTLSC, ऐसे करके। किसी को कोई डाउट? No, ma'am. चलो डाउट नहीं है ना, समराइज कर लो इसको जल्दी से। कौन सी बोन हमने याद की, एक्सियल बोन। कहाँ पे, हम अपने फेस पे आए, ठीक है, फेस में नॉर्मली बता रही हूँ अभी, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास हमारा, अरे स्कल ही लिख लेते हैं, चलो कंफ्यूज नहीं होते। स्कल में हमारे पास क्रेनियल बोन, फेशियल बोन, ईयर बोन, और एक चिन बोन, है ना। फेस क्रेनियल वाली के ट्रिक, सोफे पर टीवी। Paper TV. फेशियल वाली नहीं, पापा तुमको मारेंगे, ऐसे ऐसे करके ट्रिक है पूरी। ईयर ओसिकल्स वाली मिस। मिस, चिन वाली डरता हूं से हाइयोइड बोन थी Hyoid. हमारी, ठीक है ना। क्रेनियल वाली कितनी बोन्स थी टोटल, क्रेनियल Cranial 8, 8. फेशियल 14, 14. ईयर 6, चिन 6. 1, 1. ये सारी बोन्स हो गई हमारी। फिर स्कल से हम कहाँ पे आए,
वर्टिब्रल कॉलम में, वर्टिब्रल कॉलम में क्या था? 7 12 1 1 CDLSC, ये हो गई हमारे पास। फिर इसके आगे एक हमारे पास स्टर्नम भी है, स्टर्नम से कनेक्टेड 12 पेयर ऑफ रिब्स है। स्टर्नम एक है, 12 पेयर ऑफ रिब्स 24 हो गई। और ये काउंट करा था हमने, कितना हुआ था? 26। 6 हो गई। 80 बोन्स याद। बची कोई सी? मैम इनके नाम में लेकिन अभी भी थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है बोलने में। मेरे साथ चलो। S4 स्फेनॉइड बोन, Phenoid bond. सब बोलेंगे। S4 स्फेनॉइड बोन, Phenoid. O4 ऑसिपिटल बोन, Occipital. F4 फ्रंटल, Frontal bond. F4 फ्रंटल जो फ्रंट पे है सबसे, E4 एथमोइड Ethmoid. हमारी आईज के पास में थी जो, उसी के आगे लेक्रिमल वाली थी। T4 पेराइटल मतलब पेरीफेरी पे है, साइड में है वो आपकी। टेम्पोरल, टेम्पोरल बोन, ठीक है। स्फिनॉइड, ऑसिपिटल, फ्रंटल, एथमोइड, पेराइटल, टेम्पोरल, हो गया? यस Yes, मैम। ma'am. Yes, ma'am. फेशियल वाली आ जाओ। नहीं मतलब नेजल बोन। Nasal पापा bone. पैलेटिन, Palatal. तुमको टर्बिनेटेड। Turbinated. मारेंगे मैक्सिला, Maxilla. जिसके लिए जाइगोमोटिक, जाइगोमैटिक, जाइगोमैटिक। लेक्रिमल लिए मैं मैंडिबल, वेरी मच वूमर डरता, Boomer. हाइयोइड बॉन। Hyoid bone. TTLSC याद रहेगा, सर्वाइकल थोरेसिक लंबर। S4 सेक्रम, C4 Sacrum. कॉक्सिक, सेक्रम कॉक्सिक्स पहले 5 4 थी, फ्यूज होके 1 1 बन गई। स्टर्नम एक है, 12 पेयर ऑफ रिब्स, 12 पेयर ऑफ रिब्स में 1 से 7 ट्रू रिब्स, 8 9 10 फॉल्स रिब्स, 11 12 फ्लोटिंग रिब्स। हो गया? Yes, ma'am. यस। तो 80 बॉन हमने याद कर ली। अब बचती हैं 126। अब 126 वाली सुन लो कैसे करोगे। मैं बहुत रफली सा लिख रही हूँ बच्चों अभी, हाँ, तो अगर बाद में प्रॉब्लम आएगी तो देख लेना, इसलिए नोट साथ साथ बनाते चलना। आर्म बोन से भाई, आर्म्स बोन में से हमारे पास 2 तो लेग्स है और 2 ही आर्म्स है सिंपल बात है। आर्म्स के पास ही क्या होगी हमारी, शोल्डर बोन से कनेक्टेड होंगे या नहीं होंगे आर्म्स? और लेग्स किससे कनेक्टेड होंगे? हिप बोन। हिप बोन से कनेक्टेड होंगे। तो आर्म्स, शोल्डर बोन, लेग्स, हिप बोन, सिंपल याद रखना। दोनों की दोनों, एक आर्म के अंदर कितनी बोन होती है? 30 बोन होती है। तो 2 आर्म में कितनी हो गई? 60 बोन। 60 बोन। दोनों लेग्स में भी 60 बोन। 60 60 120, मतलब हमारे एक हाथ में 30, एक लेग में 30 बोन, दोनों हाथों में 60, दोनों लेग्स में 60, टोटल 120 बोन तो हमें लेग्स की और आर्म्स की याद हो गई। मतलब अभी अंदर का भी याद कराऊंगी, बट मेन याद करा रही हूँ। 30 30 30 करके याद कर लेना, 60 हो गया। अब बची कितनी? 120 हमने देख लिया, 60 60 120, टोटल कितनी है? 126। तो 126 में से अब हिप बोन में और शोल्डर बोन में आ जाएंगी, कितनी शोल्डर में आएंगी, कितनी हिप बोन में आएंगी? 6 है ना, 6 में से 4 शोल्डर बोन में आएंगी और 2 हिप बोन में आएंगी। ये बताओ याद हुआ क्या? Yes, ma'am. यस मैम। सॉरी, 4 शोल्डर बोन, 2 हिप बोन। शोल्डर में कौन सी आती है? शोल्डर के अंदर 2 रहती है, मतलब हमारे पास शोल्डर कितने होंगे भाई? एक शोल्डर होगा, 2 शोल्डर होंगे ना, 2 आर्म से 2 शोल्डर होंगे। तो Yes, दोनों ma'am. शोल्डर में, एक शोल्डर में एक स्कैपुला, स्कैपुला, क्लैविकल, तो 2 स्कैपुला हो गए और 2 ही क्लैविकल हो गए, हुए नहीं? यस मैम। Yes, ma'am.
और फिर आ जाती है आपकी हिप बोन। दो ही हिप बोन है, हिप बोन को हम क्या बोलते हैं? कॉक्सल बोन या फिर इनोमिनेट बोन। दो ही तो हिप्स होंगे, एक हिप में एक इनोमिनेट बोन। स्कैपुला क्लेविकल इनोमिनेट, स्कैपुला क्लेविकल इनोमिनेट, याद करो, स्कैपुला क्लेविकल इनोमिनेट। लिख लो अच्छा इसको पहले एक बार। शोल्डर, दो शोल्डर है भाई, एक शोल्डर में एक स्कैपुला एक क्लैविकल, तो दोनों में 4 बोन हो गए टोटल। बचे हिप्स में दोनों में एक बोन, वो भी इनोमिनेट बोन। इनोमिनेट बोन 3 बोन से मिलके बनी होती है, छोटी छोटी बोन से मिलके बनी होती है। इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। इलियम इस्चियम प्यूबिस लिखो, इलियम इस्चियम प्यूबिस। जो कॉक्सबोन है उसका नाम है इनोमिनेट। हाँ बेटा, कॉक्सल बोन को ही आपका इनोमिनेट बोन बोल देते हैं। हुआ? यस मैम। चलो अब आपको आर्म बोन्स और याद कराती हूँ, चलो। समझ आ रही है राइटिंग क्या लिखा है? पढ़ना। हम राहुल की कार में पिकनिक जाएंगे। हम फोर ह्यूमरस, रा रेडियस, फुल अल्ना, कार कार्पल, मेन मेटाकार्पल, पिकनिक फैलेंजेस। हम ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजेस। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजेस। फिर से बोलो, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजेस। तो आपके ये एक ह्यूमरस, फिर एक रेडियस, यहीं पे एक अल्ना, फिर यहाँ पे छोटे छोटे ये आपके कार्पल, और फिर इन कार्पल में और छोटे मेटाकार्पल, और फिर आपकी फिंगर्स में फेलेंजेस। ऐसे आपका एक हाथ बना होता है। ह्यूमरस कितनी है? एक है। रेडियस भी कितनी है? एक है। कार भी कितनी है? एक है। हम एक, रेडियस एक, अल्ना एक, कार्पल, कार्पल कितना होता है? 8। कार्पल पता है क्या होता है? आपका रिस्ट, रिस्ट जहां पे आप वॉच पहनते हो। और मेटाकार्पल में आपकी 5 होते हैं। आपका पाल्म वाला रीजन पूरा, ये होता है ना, ये पूरा पाल्म वाला रीजन, ऐसे यहाँ पे आपका थंब, और ये यहाँ पे आप जहाँ पे वॉच पहनते हैं ये कार्पल, और यहाँ पे मेटाकार्पल, और ये फिंगर्स में आपका फेलेंजेस। अब मेरे को काउंट करके बताना फेलेंजेस में कितने आएंगे। कितनी फिंगर हैं? 5। एक थंब है ना, तो उसके अंदर वो लाइंस बनी होती है ना, 3 3। थंब में कितनी होती है? 2। 2 3 3 6 3 9 12, और थंब में तो 2 ही होती है ना बस, तो टोटल 14 14। 14 क्या है? डिजिट्स है। किसके अंदर? 5 फेलेंजेस के अंदर। 5 फेलेंजेस, उसके अंदर कितने डिजिट्स? 14 डिजिट्स। 14 डिजिट्स कैसे? 2 3 3 3 3 करके। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजेस। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजेस। कार्पल 8 होते हैं, फेलेंजेस 5 होते हैं।
कार्पल 8, मेटाकार्पल 8, फेलेंजेस 5, कार्पल 8, मेटाकार्पल 5, सॉरी फेलेंजेस भी 5, 5 फिंगर्स होती है, ऐसे याद रखना भाई। कार्पल 8 याद रखना। मेटाकार्पल पाल्म वाला रीजन। अब पहले वाली ट्रिक से इसको कनेक्ट कर सकते हो। सोफे पर टीवी देखो मिस, नहीं पापा तुमको डांटेंगे, जिसके लिए मैं डरता हूँ वेरी मच। चंदन टिया की लव स्टोरी कौन सुनेगा, हम राहुल की कार में पिकनिक जाएंगे। वही दो सिबलिंग्स आपस में बात कर रहे हैं कि चंदन टिया की लव स्टोरी सुनने में हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम तो राहुल की कार में पिकनिक जाएंगे। कंफ्यूजिंग तो नहीं लग रहा है? नो मैम, बहुत अच्छी है। No, ma'am. अब लेग्स वाली बोन पे आ जाए। ये जो ट्रिक्स आप लोगों को 5-5, 10-10 मिनट में हो रही है, मैंने एक एक हफ्ता लगा के इन पे काम करके तब बनाई हुई है ये ट्रिक्स। क्योंकि हालांकि चीज की ट्रिक तो बन जाती है, लेकिन मेन चीज होती है सबको आपस में रिलेट करना, वो बहुत बड़ा मुश्किल होती है। बार 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 चेंज करना कि नहीं यहाँ पे ये चेंज कर देते ताकि आगे वाली से कनेक्ट हो जाए, ऐसा करके। लेग्स में भी कितनी बोन होती है? 30 ना? 30 हाँ। सबसे लॉन्गेस्ट बोन फीमर। तो इसको याद रखना, देखो इसकी ट्रिक थोड़ी सी अलग है ना। आपने पेटेंटिंग वाला काम सुना, पेटेंट कराना, बायो पेटेंट, बायो पायरेसी बायोटेक में पढ़ा है यस मैम। है ना। उससे थोड़ा सा रिलेट कर रही है ये वाली ट्रिक। क्या होता है ना, फीमेल है एक, मतलब जिस कार में पिकनिक पे जा रहा है ना, होता है ना कि दोस्त आपस में बात कर रहे होते हैं, किसी को कोई पर्सनल काम अटका हुआ है तो एक दूसरे को शेयर करते रहता है, उस टाइप की कुछ कॉन्वर्सेशन समझ लेना इसको। कि एक फीमेल है कार में जिसका नाम है क्या, टीबिया, टीबिया टीबिया कुछ भी कर लेना। फीमेल टीबिया की फाइल को पेटेंट कराने की टेंशन में मैंने क्या बनाया था, मैं पिकनिक, फीमेल टीबिया की फाइल को पेटेंट पटेला, पेटेंट, एक सेकेंड थोड़ा सा चेंज हो गई ये ट्रिक। फीमेल टीबिया की फीमेल टीबिया की फाइल को पेटेंट पटेला, फीमेल टीबिया की फाइल को पेटेंट की टेंशन में, पेटेंट की टेंशन कर लो, पेटेंट की टेंशन में पिकनिक खराब हो गया, ऐसे कर लो। उसने कोई इंसान था, उसने बोला कि भाई देखो मैं पिकनिक पे तो जा रहा हूँ, लेकिन वो पेटेंट वाले, पेटेंट ऑफिस होता है ना, उसमें काम करता है, उसमें कोई टीबिया है, उसकी फाइल को पेटेंट वेटेंट कराना है, जो कि काम उसका पेंडिंग पड़ा है, और उस काम को छोड़ के पिकनिक के लिए घूम रहा है। अब फीमेल पढ़ना, एक बार ट्रिक वापस से रिलेट करना। फीमेल टीबिया की फाइल को, फीमेल टीबिया की फाइल को पेटेंट की टेंशन में, जिसको पेटेंट कराने की टेंशन में पिकनिक खराब हो गया। फीमेल मतलब फीमर। फीमर बोन, टीबिया, टीबिया ये बोन का ही नाम है, ठीक है। की कुछ नहीं है, फाइल मतलब फाइब्यूला, को कुछ नहीं है, पेटेंट पटेला होते ना, नी कैप जिसको बोलते हैं, घुटना आपका। टेंशन, टेंशन से टार्सल, में मेटाटार्सल, याद करो हाथों में कार्पल होते हैं और लेग्स में टार्सल्स होते हैं, Tarsal. टार्सल, ठीक है। और पिकनिक फेलेंजेस, फीमर टीबिया फाइब्यूला, तो सबसे लॉन्गेस्ट बोन फीमर, फिर एक टीबिया और एक फाइब्यूला, फिर आपकी यहाँ पे बीच में होती है ना पटेला, यहाँ पे ये बीच में पटेला, और यहाँ पे आपके टार्सल, और फिर आपके मेटाटार्सल, और फिर आपके ये फेलेंजेस। तो फीमर भी एक है, टीबिया भी एक है, फाइब्यूला भी एक है, पटेला भी एक है,
टार्सल कितने होंगे? 7 होंगे। वहां पे कितने थे कार्पल? 8 थे ना? 8 5 कार्पल थे। और यहाँ पे 5 और अगेन 5 के अंदर डिजिट्स कितने? 3। अब बताओ। डन लिख लो इसको जल्दी जल्दी से। मैम, लिख लिया। मैं आज सारी बोन्स याद कर ली है। हमारा ये हो गया। अब आप लोगों का होमवर्क सुन लो, देखो क्या है। एनसीईआरटी जितना मैंने आपको पढ़ा दिया, ये सारी बोन्स वोन्स बताई हैं, इसको पढ़ लेना बच्चों एक बार खुद से। ये देखना है यहाँ पे। ओके मैम। ये डायग्राम ये दिखाया हुआ 7 बोन, देखो देख रहे हैं ना 7 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 और एक ऊपर की साइड से आती है। इन्होंने 7th वाली नहीं दिखाई हुई ना, 6 नहीं, इन्होंने पूरा 7 नहीं दिखाया हुआ यहाँ पे। 7 वाली ट्रू रिप्स और फिर ये 8 9 10 जो कि 7 वाली से स्टार्ट हो रही है, और 11 और 12 वाली है पीछे। ये रही 11 और 12, ये आपकी फ्लोटिंग वाली होती है। ये डायग्राम देख लेना। और ये पूरा का जितना मैंने लिखवाया ना सब वही है। देखो ये आपका 7 12 5 एक एक फ्यूज्ड होती है ये आपकी। फिर आपके 12 पेयर्स ऑफ रिब्स है। डोर्सली मतलब पीछे की साइड किससे कनेक्ट होता है, आगे की साइड किससे कनेक्ट होते हैं। बाइसेफेलिक क्या होता है, ये कुछ कुछ जो टर्म्स रह जाएंगे वो अपने डाउट्स लेके आना। मुझे पता चल जाएगा फिर कौन कौन सा पार्ट रह गया एनसीईआरटी का, तो सारे डाउट्स लेके आना और यहाँ तक इसको पढ़ के आना। इलियामस चाम्पियोगस एक एक के मुझे डाउट चाहिए। विद डायग्राम आप इसको करके आओगे। ओके मैम। एंड आप Okay, लोगों ma'am. के डाउट्स भी होने चाहिए, बिकॉज डाउट्स आएंगे। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स है यहाँ पे जो अभी आप लोगों को नहीं समझ में आएंगे, एंड वो मुझे तभी पता चलेगा कि आप लोग पढ़ के आए हो जब आप लोगों के डाउट्स आएंगे। जैसे वर्ड लिखा हुआ है एसिटाबुलम, मैंने नहीं बताया ना अभी एसिटाबुलम क्या होता है। तो ये वाले डाउट्स आई वांट कि आप लोग नेक्स्ट क्लास में रेज करो, ठीक है। जितना खुद से समझ में आएगा उतना खुद से समझ के आना, जितना नहीं समझ में आएगा हम कल की क्लास में करेंगे। कल की क्लास में हम लोग आपके डाउट्स लेंगे सारे पहले, उसके बाद हम लोग जॉइंट्स करेंगे, और जॉइंट्स के बाद हम लोग इसका मसल्स वाला पार्ट करेंगे। मतलब 2 लेक्चर लगेंगे, 2 लेक्चर में चैप्टर फिनिश हो जाएगा। जितना आज वाला पार्ट मैंने आपको याद करा दिया ना, इसी को याद करने में बच्चों को बहुत टाइम चला जाता है। सब ये वाला पार्ट है, इससे मैक्स एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। इजी है ये भी, इतना डिफिकल्ट नहीं है। सबसे ज्यादा डिफिकल्ट बच्चों को बोन्स वाले लगता है क्योंकि बहुत सारी बोन्स होती है ना याद करने में, इसलिए मैंने वहीं से पार्ट से स्टार्ट किया आप लोगों को ये कराना, ठीक है। अच्छा, ओके मैम। इवनिंग में आज ड्रॉपर वालों की 8:30 बजे कोई क्लास नहीं है ना? मैम 9 बजे है फिजिक्स की। बट हर्षित सर ने बोला हुआ तो नहीं है ग्रुप में। मैम हमारे ग्रुप में नहीं आया, बट जेई वालों में आया है। जे वाले में है क्योंकि 7:30 से 8:30 केमिस्ट्री नीलव सर ही लिखा हुआ है। यस मैम, बट जेई वालों में आ रखा है। चलो ठीक है, अगर नहीं आएगा ना 8:30 तो मेरे को एक बार मैसेज कर देना, तो मैं जो दूसरे बैच की क्लास लूंगी ना उसमें बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन कराऊंगी आज मैं, तो आप लोग भी ज्वाइन कर लेना, आप लोगों का भी रिवीजन हो जाएगा। ओके और मैम। बाकी टाइम में ध्यान रखना, इस 19th ऑफ नवंबर को आपका 11th का एफएसटी होगा, तो चैप्टर रिवाइज करने शुरू कर दो। टारगेट बना लो फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी अपना चैप्टर ज्यादा से ज्यादा करना शुरू कर दो। मतलब ये नहीं कि चैप्टर निपटा रहे हो, जितने हो गए हैं उन्हीं को 100% करो अपना, उन्हीं में ही 100% देने का ट्राई करो। रिवीजन प्रॉपरली रखो, जैसे बताया था ना कल का, अगर आप लोगों ने सेशन लिया होगा, जिस स्टूडेंट के कल के टेस्ट में 712 थे, उसने बोला कि वो पता है क्या करती है। आपने सुना था नैन्सी का किसी में, वो पर डे सिर्फ 2 सब्जेक्ट करती है, 2 सब्जेक्ट पर डे। और उसमें क्या करती है कि देखो मैं आप लोगों को बता रही